तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैं एग्जाम पॉइंट पर। मेरे प्यारे दोस्तों, स्क्रीन पे आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। देखिए किस प्रकार का है ये। जब भी हम कोई प्रस्तुतिकरण या स्लाइड तैयार करते हैं तो पावर पॉइंट विंडो फिर क्या है आपका खालिस्तान जगह, ठीक है, व्यू प्रदर्शित करती है जिसमें विंडो के 3 भाग होते हैं, ठीक है। अब बताना कौन सा ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। पहला है ट्री पेन है, या आउटलाइन व्यू है, या स्लाइड शो व्यू है, या स्लाइड शॉटर्स व्यू है, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों क्या होगा ऑप्शन आपका ई क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कोई नहीं व्यू प्रदर्शित करती है दोस्तों, ठीक है, इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन ए क्लियर, बी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहले का दोस्तों कंप्यूटर के 50 प्रश्न है, बहुत अच्छे प्रश्न जो हर एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए आप लोग सारे सभी दोस्तों, कर दीजिए, शेयर कीजिए। C++ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए कमांड का प्रयोग किया जाता है। किसका कमांड का, ठीक है, वो कौन सा कमांड है जिसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, बताओ आप लोग मित्रों, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। क्या होगा ए। ऑप्शन आपका ए क्लियर हो जाएगा मित्रों, ठीक है, ठीक है, कंट्रोल F9 का, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तीसरा आंसर बताएं क्या होगा दोस्तों इसका। पावर पॉइंट में रंग की जगह हम टेक्सचर भी कर सकते हैं फॉर्मेट में जाकर इफेक्ट पर क्लिक करके दोस्तों, ठीक है। बताएं ऑप्शन क्या क्लियर होगा, क्या होगा ऑप्शन ई क्लियर हो जाएगा दोस्तों आपका, क्या हो जाए ई, ठीक है, टेक्सचर्स होगा, ठीक दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, चौथा। कंप्यूटर क्या है बस एवं अन्य उपकरणों के बीच ट्रांसलेटर का कार्य करते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा ऑप्शन क्या क्लियर होगा इसमें, बताएं आप लोग चौथे का, ठीक, क्या होगा एक्सपेंशन स्लॉट। एक्सपेंशन स्लॉट जो होगा दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन ए क्लियर हो जाएगा इसमें। एक्सपेंशन स्लॉट कंप्यूटर बस एवं अन्य उपकरणों के बीच ट्रांसलेटर का कार्य करते हैं दोस्तों, चौथे का ए क्लियर ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बहुत अच्छे प्रश्न है, ठीक है, आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिए आप लोग, ठीक है। मैसेंजर मेल बॉक्स निम्नलिखित में से किसमें उपलब्ध है, ठीक है, मैसेंजर मैन, ठीक है, मेल बॉक्स, बताएं दोस्तों पांचवें का आंसर। देखो सिंपल सी बात है, क्या होगा ए, क्या है मैसेंजर मेल बॉक्स और मैसेज बॉक्स, ऑप्शन ई क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये भी क्लियर है ऑप्शन ए भी, तो ए और बी दोनों क्लियर हैं दोस्तों, ठीक है, बात को समझिए आप लोग, ऑप्शन ई क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बताएं आंसर क्या होगा। वे प्रोग्राम जो कंप्यूटर को यह निर्देश देते हैं कि किस प्रकार डाटा प्रोसेस किया जाए और आवश्यक सूचना जनित की जाए कहलाते हैं दोस्तों, क्या कहलाते हैं वो, आंसर बताएं क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर दोस्तों, ठीक है, क्या कहलाते हैं वो, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ऑप्शन बी क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए मित्रों। जब बहुत से कार्य कंप्यूटर को दिए जाते हैं तो उनका प्रोसेस एक एक करके होता है, उसे कहा जाता है दोस्तों, बताना टाइम शेयरिंग मोड या बैच प्रोसेसिंग मोड, ये भी या दोनों, इनमें से कोई नहीं दोस्तों, बताएं सातवें का क्या होगा। सातवें का दोस्तों क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, बैच प्रोसेसिंग मोड दोस्तों, ऑप्शन बी क्लियर हो जाएगा सातवें का। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आठवां, आंसर दीजिए। टेक्स्ट की क्या है, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से तात्पर्य क्या है, लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग, या मार्जिन चेंज, या ABC तीनों, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों, बताएं आठवें का। आठवें का क्या हो जाएगा डी, आठवें का डी क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ABC तीनों दोस्तों। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से तात्पर्य लाइन सेटिंग, टेक्स्ट सेट स्पेसिंग और मार्जिन चेंज दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नमा, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में आप लोग। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा टेक्स्ट को विभिन्न रंगों, आकारों व प्रकारों से आकर्षक बनाया जाता है दोस्तों, बताना है आपको, ठीक है, किस, ठीक है, द्वारा टेक्स्ट को विभिन्न रंगों को, आकारों प्रकारों को, ठीक है, आकर्षक बनाया जाता है, बताना है आप लोगों को। नवे का आंसर क्या हो जाओ, सिंपल सी बात है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या होगा वर्ड आर्ट से, ठीक है, वर्ड आर्ट आपने बहुत यूज किया होगा, सबसे पहले ही लोग सिखाते हैं वर्ड आर्ट से, ठीक है, ताकि बच्चा जल्दी सीखे कंप्यूटर को वर्ड आर्ट से, ठीक दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग, बहुत अच्छा प्रश्न नहीं था ये, ठीक है नमा। चलिए 10वां देखिए आप लोग, सेल प्रोसेसिंग। सेल प्रोसेसिंग में फाइल को बनाने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है, बताना दोस्तों, कमांड बतानी है, ठीक, 10वें का बताना है आपका, क्या हो जाएगा, ठीक है,
ऑप्शन सी क्लियर हो जाएगा आपका दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन सी क्लियर हो जाएगा। केट, ठीक है, और क्या है, ग्रेटर देन है ना, टाइटल नेम दोस्तों, ठीक है। फाइल को बनाने कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 11वां, HTML द्वारा कोडिंग करके बनाए जाने वाले वेब पृष्ठों की एक्सटेंशन होती है, बताना आपको क्या होती है। ऑप्शन सी क्लियर हो जाए, ए और बी दोनों, ए HTML भी और .html दोनों, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए 12वां, उच्च स्तरीय भाषा में लिखित, ठीक है, प्रोग्राम कहलाता है HLL, हाई लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। HLL क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज या उच्च स्तरीय भाषा में प्रोग्राम कहा जाता है दोस्तों, बताना आपको। सोर्सेस प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, असेंबली प्रोग्राम या उपयुक्त सभी दोस्तों। 12वें का आंसर दीजिए, क्या होगा, ए, क्या होगा, सोर्सेस प्रोग्राम दोस्तों, ऑप्शन ए क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, बहुत अच्छा प्रश्न है। डॉक्यूमेंट में लिखा टेक्स्ट को दाईं तरफ से सिलेक्ट करने के लिए की का प्रयोग किया जाता है, दाईं तरफ से सिलेक्ट करना रहता है, ठीक है। टेक्स्ट को लिखा है, जैसे टेक्स्ट ये लिखा है, इसको सिलेक्ट करना है हमको, ठीक, देखा हो हिसाब से पूरा पूरा सिलेक्ट हो जाता है एक कलर में, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे, क्या होगा, ठीक है, वो की कौन सी है, बताना आपको। 13वें का ए, सॉफ्ट प्लस, क्या हो जाएगा, शिफ्ट प्लस, ठीक है, क्या होगा, शिफ्ट प्लस, ठीक दोस्तों, ऑप्शन ए क्लियर हो जाएगा 13वें का। चलिए अगला प्रश्न देखिए 14वें आंसर बताएं दोस्तों, क्या होगा 14वें का, में प्रस्तुतिकरण की विभिन्न स्लाइडों की बाहरी रूपरेखा होती है, नोट्स में स्लाइड, ठीक है, या आउटलाइन या शॉर्ट्स व्यू में दोस्तों, बताएं 14वें का क्या होगा, आउटलाइन भाग दोस्तों, ऑप्शन सी क्लियर हो जाएगा, आउटलाइन भाग दोस्तों, ठीक है, क्या हो जाएगा, आउटलाइन भाग। बहुत अच्छा प्रश्न था ये। चलिए अगला प्रश्न देखिए HTML क्या है, HTML दोस्तों बड़ा ध्यानपूर्वक करना, ठीक है, HTML, ठीक है, HTML भाषा का के प्रयोग को रन करने के लिए सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कौन सा सॉफ्टवेयर जो उपयोग किया जाता है HTML भाषा के लिए, बताना आप लोगों को दोस्तों, बताओ। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्या हो जाए, नोटपैड है, वर्डपैड है, या इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ठीक है, या MS वर्ड है दोस्तों, ऑप्शन सी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 16वां आंसर बताएं क्या होगा, 16वें का आंसर क्या होगा दोस्तों, बताएं आप लोग। MS वर्ड की विंडो को 2 या अधिक भागों बांटने की विधि को कहते हैं क्या, फ्रीज विंडो, पेज ब्रेक, ठीक है, स्प्लिट विंडो या पेज एंड, या, ठीक है, बताएं आप लोग क्या होगा। 16वें का क्या हो जाएगा, बी क्लियर हो जाएगा, पेज ब्रेक, ऑप्शन बी क्लियर 16वें का। चलिए अगला प्रश्न देखिए मित्रों, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, 17वां, OSI मॉडल की लेयर होती है, ठीक, ऑपरेट, ठीक है, बताना है OSI की कितनी होते हैं, लेयर कितनी होती हैं, 17वां बताएं आप लोग, कितनी होती हैं, 7 लेयर होती हैं, 7 लेयर होती हैं दोस्तों, ठीक है। OSI मॉडल की 7 लेयर, कितनी, 7 लेयर होती हैं दोस्तों, 17वें का एक क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखिए 18वां दोस्तों, आंसर बताएं। हब एक क्या है, डिवाइस है, डम्ब, एक्टिव या सुचारू जागरूक, बताएं कौन सी है। हब एक क्या है दोस्तों, एक एक्टिव डिवाइस है, हब एक एक्टिव डिवाइस है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन बी क्लियर हो जाएगा 18वां। चलिए अगला प्रश्न देखिए 9वां, डॉक्यूमेंट में फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी की का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, 19 का आंसर दें आप लोग, ठीक है। फॉन्ट सिंपल सी बात है, कंट्रोल शिफ्ट क्या है, प्लस और ग्रेटर देन दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन ए क्लियर हो जाएगा। 19 का ऑप्शन ए क्लियर है, तो बहुत ईजी है, ठीक है, ऑप्शन ए क्लियर हो जाएगा फॉन्ट का साइज बढ़ाने के लिए। चलो अगला प्रश्न देखिए 20वां, सूचनाओं को पंक्ति व स्तंभ के रूप में व्यवस्थित करने को कहा जाता है, 20वां आंसर बताएं, ठीक है। कॉलम, रो, टेबल, केस, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। 20वें का क्या कहते हैं, व्यवस्थित करने के लिए टेबल कहा जाता है, ठीक दोस्तों। सूचनाओं को पंक्ति, स्तंभ, ठीक है, पंक्ति और स्तंभ के रूप में व्यवस्थित करने को क्या कहते हैं, टेबल कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन सी क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 21वां दोस्तों, आंसर बताएं। टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन, ठीक है, करने के लिए का प्रयोग करते हैं, ठीक है, वो शॉर्टकट की कौन सी है, आंसर बताएं आप लोग। कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी है, क्या है, या कंट्रोल डी है, शिफ्ट डी है,
अल्ट डी है या टेप डी है दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाए ए, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी, ठीक है। डबल अंडरलाइन करने के लिए क्या होगा, टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी। चलिए अगला प्रश्न देखिए 22वें का, स्लाइड शो व्यू में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है दोस्तों। एंटर कुंजी, पेज अप कुंजी, स्पेस बार या एन कुंजी दोस्तों। 22वें का क्या हो जाएगा आंसर बताना, बी, ऑप्शन बी क्लियर होगा, पेज अप कुंजी दोस्तों। क्या हो जाएगा, पेज अप कुंजी। चलिए अगला प्रश्न देखिए 23वें का मित्रों, बताएं आंसर क्या होगा। इनमें से किस स्क्रॉल बार का प्रयोग विंडो में नीचे की ओर छिपी हुई सामग्री को देखने में किया जाता है दोस्तों। 23वें का आंसर दें, क्या होगा 23वें का आपका क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन बी क्लियर हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर। ठीक दोस्तों, ऊर्ध्वाधर देखने में किया जाता है, ऑप्शन बी क्लियर हो जाएगा 23वें का। चलिए अगला प्रश्न देखिए 24वें का आंसर दें आप लोग, बहुत अच्छा प्रश्न नहीं है। नॉर्मलाइजेशन है, बताना क्या है। रिलेशन डेटाबेस की डिजाइनिंग करते समय आंकड़ों के जटिल समूह से स्मॉल स्टेबल डेटा स्ट्रक्चर उत्पन्न करने की प्रक्रिया, या डेटाबेस में विभिन्न एंटिटीज के बीच संबंधों को दर्शाने के लिए डेटाबेस के डॉक्यूमेंटेशन करने वाले मेथडोलॉजी है। यह डेटा मैनेजमेंट की ये विधि है जो डेटा और उन पर क्रियाशील विधियों का संग्रहण करती है। एप्लीकेशन प्रोग्रामर या यूजर के सम्मुख प्रकट होने वाला आंकड़ों का निरूपण है। यह आंकड़ों का वह निरूपण जिसे फिजिकल स्टोरेज मीडिया व्यवस्थित किया जा सकता है दोस्तों। बताना क्या होगा क्लियर आपका ऑप्शन 24वें का दोस्तों, क्या ऑप्शन ए क्लियर होगा आपका, ठीक है। 24वें का आपका ऑप्शन ए क्लियर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए 25वें का आंसर देना आपका। किस व्यू में आप किसी प्रस्तुतिकरण की स्लाइडों को क्रम में लगा सकते हैं दोस्तों। 25वें का आंसर दीजिए, क्या होगा। किस व्यू में आप किसी प्रस्तुतिकरण की स्लाइडों को क्रम में लगा सकते हैं। 25 का ऑप्शन बी क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 25 का ऑप्शन बी, स्लाइड शॉर्टर व्यू दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए 26 का, क्या दे रखा है। स्लाइड शो समाप्त करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है दोस्तों। 26वें का आंसर दो, स्लाइड शो। ऑप्शन डी ए सभी। कौन कौन से, एक्स कुंजी या ऋण कुंजी या कंट्रोल प्लस ब्रेक दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए 27वां। कर्सर वाले चिन्ह को हटाने के लिए कीबोर्ड की किस कुंजी को दबाते हैं दोस्तों, ठीक है। कर्सर है उसे हटाने के लिए, ठीक, किस की को दबाते हैं आपको बताना है दोस्तों। 27 में क्या क्लियर हो, सी, डिलीट दोस्तों। ऑप्शन डिलीट होगा वो, ठीक है, विकल्प सी क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हार्ड डिस्क में विभिन्न प्रोग्रामों की ड्राइव की भौतिकीय, ठीक है, भौतिकीय त्रुटियों की जांच करने एवं उन्हें ठीक ढंग से करने के लिए विंडोज में एक प्रोग्राम उपलब्ध है जिसे कहते हैं दोस्तों। 28 में बताएं क्या कहते हैं, स्कैन डिस्क, ठीक है। क्या कहते हैं, स्कैन डिस्क। ऑप्शन ए क्लियर दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ड्रम प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर प्रकार के प्रिंटर का एक उदाहरण है दोस्तों। 29 में बताना क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्लियर, लाइन दोस्तों। क्या हो जाएगा, लाइन प्रकार के प्रिंटर का एक उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 30वें का आंसर दीजिए आप लोग। MS वर्ड में पिक्चर इंसर्ट के लिए कौन सी सुविधा उपलब्ध है दोस्तों। 30वें का क्या होगा, ऑप्शन ए क्लियर, क्लिप आर्ट, ठीक है। पिक्चर इंसर्ट के लिए कौन सी सुविधा उपलब्ध है, क्लिप आर्ट। ऑप्शन ए क्लियर 30वें का। चलिए अगला प्रश्न देखिए मित्रों, बहुत अच्छे प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, वीडियो को लाइक भी करते रहिए। कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा वीडियो व ऑडियो CD को चलाया जाता है, ठीक है, कौन सा है बताएं आप लोग। कौन सा, प्लॉटर है, विनजिप है, मीनू बार है, ठीक है, MPEG प्लेयर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्लियर हो जाए, ठीक है, MPEG प्लेयर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 32वें का आंसर दीजिए। फ्रंट पेज में बनने वाले डॉक्यूमेंट की HTML कोडिंग को देखने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है, ठीक है, बताएं। 32 में क्या होगा, 32 में का ऑप्शन ए क्लियर हो जाए, ठीक है दोस्तों, ए क्लियर हो जाए, 32 का ऑप्शन ए क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कंप्यूटर में बस से अभिप्राय है डाटा लाइन का प्रयोग केवल कुछ लाइनें, एड्रेस बस है, डाटा बस। 33 में क्या क्या क्लियर हो जाएगा दोस्तों, डी, डाटा बस, ठीक है। कंप्यूटर में बस से अभिप्राय क्या, डाटा बस है, ऑप्शन डी क्लियर दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन डिस्क कॉपी से संबंध में सत्य है दोस्तों? संबंध में सत्य है दोस्तों, बताएं। 34 का पहला ऑप्शन क्या है? कॉपी और डिस्क क्या है? कॉपी एक समान है, या डिस्क कॉपी कमांड का प्रयोग डोस में होता है दोस्तों? क्या होगा? कमांड की बात हो गई, सिंपल सी बात है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी क्लियर हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। डिस्क कॉपी का कमांड प्रयोग डोस में होता है, ठीक है। संबंध में क्या है? डिस्क कॉपी में क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी क्लियर 34 का। चलिए अगला प्रश्न देखिए 35। वायरस का विस्तारित रूप होता है दोस्तों। वेरी इम्पोर्टेंट रिसोर्स अंडर क्या है? सर्च है। वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज है ना। वेरीफाई इंटरचेंज रिजल्ट यूनिट सोर्स है। वेरी इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड यूज, ठीक है, बताना आपको। स्ट्रेच है, क्या है, ठीक है, बताना है आपको। 35 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी क्लियर हो जाएगा। वायरस का वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज, ऑप्शन बी क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखिए 36 का आंसर दीजिए, क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी उच्च स्तरीय भाषा कोबोल, ठीक है, एवं फोर्ट्रान का सम्मिश्रण है दोस्तों? 36 का आंसर बताना है, क्या होगा? ऑप्शन डी क्लियर हो जाए। कौन सा? PL/1, ठीक है, PL/1 क्या है? कोबोल एक भाषा है, ठीक है, कोबोल और फोर्ट्रान का सम्मिश्रण है। चलिए मिश्रण है, ठीक, ऑप्शन डी क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 37। सर्वाधिक प्रोग्रामिंग कठिन है, क्या है? मशीन, असेंबली, उच्च स्तरीय भाषा में, ये सभी बताओ कौन सा? मशीन, ठीक है, मशीन भाषा सर्वाधिक कठिन भाषा होती है, ठीक है, इसकी प्रोग्रामिंग बहुत कठिन पड़ता है। ऑप्शन ए क्लियर 37 का। चलिए अगला प्रश्न देखिए 38वां। इनमें से कौन सा बटन टॉगल बटन नहीं है? ठीक है, टॉगल बटन नहीं है दोस्तों, बताना 38 का। बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है दोस्तों, या ए एवं बी, या इनमें से कोई नहीं? ई, इनमें से कोई नहीं दोस्त, टॉगल बटन नहीं, इनमें से कोई नहीं दोस्तों, ऑप्शन ई क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। बेसिक सर्वाधिक उपयुक्त, क्या है? बेसिक सर्वाधिक उपयुक्त है टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए, माइक्रो कंप्यूटर में प्रयोग हेतु, या ए बी दोनों में? ऑप्शन बताना 39 का, क्या हो जाएगा? सी, ए बी दोनों में। बेसिक सर्वाधिक उपयुक्त ए बी दोनों में दोस्तों, ठीक है, टाइम शेयरिंग में और माइक्रो कंप्यूटर में। चलिए अगला प्रश्न देखिए 40 का, बताएं आंसर क्या होगा? कंप्यूटर को ये कहता है कि अपने कंपोनेंट का कैसे प्रयोग करें? मॉनिटर, प्रिंटर, नेटवर्क या ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों? क्या होगा? 40 का ऑप्शन डी तो होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। कंप्यूटर को यह कहता है कि अपने कंपोनेंट का कैसे उपयोग किया जाता है, ऑप्शन डी क्लियर 40 का। अगला प्रश्न देखिए। कंप्यूटर सीधे संपर्क करता है हार्ड ड्राइव, डिस्क ड्राइव, मॉडेम या यूएसबी, बताना है दोस्तों। ऑप्शन क्या होगा 41 का? कंप्यूटर सीधे संपर्क करता है किससे? हार्ड ड्राइव से, ऑप्शन ए क्लियर, ठीक है, 41 का ए क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा 1 मिलियन बाइट रिप्रेजेंट करता है दोस्तों? 42 का, बताना है आपको। गीगाबाइट, किलोबाइट, टेराबाइट या मेगाबाइट? सिंपल सी बात, क्या होगा? ऑप्शन डी क्लियर होगा। मेगाबाइट जो क्या होगा आपका? 1 मिलियन क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। 1 मेगाबाइट मतलब 1 मिलियन। चलिए अगला प्रश्न देखिए 43 डाटा स्टोर करने और गणना करने के लिए कंप्यूटर नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल या हेक्साडेसिमल दोस्तों, बताना, ठीक है। गणना, कंप्यूटर गणना करता है तो बाइनरी में करता है दोस्तों, ठीक है, जो 0 और 1 के क्या है फॉर्म में होती हैं दोस्तों, बाइनरी में। 43 का ए क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखिए 44। कंप्यूटर द्वारा को सूचना में प्रोसेस किया जाता है? डाटा, नंबरों, प्रोसेस, रिपोर्ट, ठीक है, बताना कौन क्या ऑप्शन क्लियर होगा? कंप्यूटर द्वारा डाटा को सूचना क्या प्रोसेस किया जाता है, ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन ए क्लियर हो जाए 44 का। चलिए अगला प्रश्न देखिए 45। सीपीयू के लिए गणितीय गणना करता है, सीपीयू के लिए गणितीय गणना कौन करता है? DIMM, ALU, BIOS या रजिस्टर दोस्तों? 45 का क्या हो? बी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। ALU का मतलब क्या? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, गणितीय गणना करता है कौन? ALU। चलिए अगला प्रश्न देखिए 46 का। यह प्रभावी रूप से कंप्यूटर का दिमाग है? CD, RW, फ्लॉपी डिस्क, CPU या हार्ड डिस्क दोस्तों? 46 का बताना है आपका। 46 का क्या? कंप्यूटर का क्या है? दिमाग है। CPU तो कंप्यूटर का दिमाग होता है, ऑप्शन सी क्लियर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखिए मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर है? प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर से लगा माउस या इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब? दोस्तों 47 का बताएं। कंप्यूटर से लगा माउस, ठीक है, हार्डवेयर क्या, कंप्यूटर से लगा क्या हो जाएगा, माउस, ठीक है। 47 का सी क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए 48, बताएं क्या होगा दोस्तों 48 का आंसर। अलग अलग इंस्ट्रक्शन के लिए अलग अलग कीज प्रयुक्त कर निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सूचना के आदान प्रदान के कारण उपलब्ध कराता है? दोस्तों स्कैनर है, माउस है, कीबोर्ड है, मॉडेम है। दोस्तों क्या होगा, सिंपल सी बात, कीबोर्ड ही तो होगा। ऑप्शन सी क्लियर हो जाए, ठीक है। जो इंस्ट्रक्शंस आप देंगे तो अलग अलग कीज प्रयोग कर निम्नलिखित कौन सा उपकरण सूचना आदान प्रदान करता है? कौन सा, कीबोर्ड। ऑप्शन सी क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 49 का बताना है आपको क्या होगा। इस प्रकार की मेमोरी को सामान्यतः टेम्परेरी या वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है, ठीक। टेम्परेरी या वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है दोस्तों? 49 का क्या होगा, रैम। रैम कैसी होती है, टेम्परेरी और वोलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए अगला प्रश्न देखिए 50 लास्ट, बहुत अच्छा प्रश्न है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। कंप्यूटर मेमोरी में एक गलती है, क्या, क्रैश, पावर, बेल्यूलर और क्या है, फेल्यूलर, ठीक है, या बग या वायरस? दोस्तों 50 का क्या, सी के लिए बग, ठीक है, क्या हो जाएगा, बग। कंप्यूटर मेमोरी में एक गलती क्या है, बग। ऑप्शन सी क्लियर दोस्तों, ठीक है। ये हुए दोस्तों आपके लल्लंटा 50 प्रश्न जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। इसी प्रकार प्रतिदिन आपके लिए कंप्यूटर के 50 प्रश्न लेके आते हैं, ठीक है, माई एग्जाम पॉइंट चैनल पर। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।